जैन साथियों, लॉजिक गया तेल लेने। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत आज जो भी कुछ बना रहा है वो पाकिस्तान कभी भी बना सकता है। भारत जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो टेक्नोलॉजी भारत ने हमारी कुरान से ली है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जो मर्जी बना ले, हम हमारी जैसी चीजें नहीं बना सकते। बस अबे साले, हमारे पास हमारे इस्लाम की जो ताकत है ना, वो हमसे बहुत बड़ी है। कुछ भी वो तो दिन ब दिन साइंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहे हैं। और नहीं तो पाकिस्तानी कौम जो है ना, हर चीज बना सकती है। उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना, तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करने की देर है, तो ये एक माह में ये भी क्लियर कर ले। कॉपी ही करनी है, चांद पर भी पहुंचना है, सूरज तक भी रसाई हासिल कर लिया। माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं। साले तू जाहिलों वाली बात है, आप नहीं मानते। चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा भेजते हैं अपना। नहीं, ये गलत बात है भाई। चांद तक नहीं पहुंच सकते, इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंच गए, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं कि हम तो मानते ही नहीं। सी लिखा है क्या यहाँ? गजब बेइज्जती है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है। अच्छा, वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वेरी गुड। हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। दुनिया ने उनको पीस का अवार्ड दे दिया। मुस्लिम कंट्री से हमारे सामने जूता मार के ना, उनको ढोल धमाके के साथ रेड कार्पेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी है। बात तो सही है। छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मैं मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दे। चुप हो जा साथ में। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कैमरा ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं? वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी है? पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। ओ मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। कैसे है? अभी तो लोग जूता ही मारे हमें। खाओ माँ कसम। आर यू कॉमेडी मी? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहते हैं जी इससे बेहतर है कि हम अपना इंडिया वापस चले जाएं। हमारा इंडिया इससे ज्यादा बेहतर है। मलेशिया को कहते हैं, वो कहते हैं जी हम इंडिया चले जाएं, हम अपना वहाँ पे इससे ज्यादा अच्छा कमा लेंगे। बात तो सही है। और पाकिस्तान के बारे में क्या पाकिस्तान के बारे में वहाँ पाकिस्तानी भाइयों के जो हाल है ना, मेरा ख्याल है कानों को हाल लगाने को दिल करता है कि जो हालात जिस तरीके से वो बेचारे वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से रोटी रोटी कमा रहे हैं, उनकी हालत वो होती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। वो पता नहीं क्या अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों के अंदर के वो देखते हैं, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कहते हैं ओके यू फॉलो मी। अच्छा फॉलो मी जब कह देते हैं तो फिर वो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि यार अब ये गया, अल्लाह मुझे उठा ले। हमसे पूछताछ होगी, हमसे सवालात होंगे, हमारी ड्रेसिंग हम चेक करेंगे। वो जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी ऐसे करके एक एक चीज आपके जब चेकिंग होती है, आई कांट टेल। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। ये सारे इस्लामोफोबिक पाकिस्तान के लिए होंगे, फिर पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? आर यू कॉमेडी? क्या नहीं मिल रहा आप बताएं। कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। समझाओ इसे। चलो भाई, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, क्या बात कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ना तो माइनॉरिटीज को मिलती है। और नहीं तो वहाँ के मुसलमानों को देख ले, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, वहाँ पर ये रिलीजन ये वो बाद में आता है, पहले वो इंडियंस है। तो जो तमाम पॉलिसीज है वो इंडियंस के लिए है, किसी मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के लिए नहीं है। Xenophobia सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, पर मेरे ख्याल से हमारी हरकतें भी तो दुरुस्त नहीं है। सऊदिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। अब बताएं तो क्या सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिया नहीं है, पर सऊदिया के अपने हालात कौन से ठीक है। ओ भाई, इसराइल को असलहा हम प्रोवाइड करने वाले, सऊदिया पे तनकीद हम कस रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? 25 करोड़ लोग अमीर हुए हैं, अभी भी वो गरीब है। क्योंकि 10 करोड़ गरीब हो गए, हम अभी भी अमीर हैं। क्या बात है सर? क्योंकि इंडिया इस वजह से हुआ है कि उनकी फिल्में ज्यादा चल रही है। अच्छा फिल्मों की वजह से वो अमीर है। हाँ जी, क्योंकि कुछ होता होगा भैया। कोई 3 अच्छे पॉइंट पाकिस्तान के बता दो जिसकी वजह से हम अमीर हो सकते हैं। कोई जल्दी जल्दी 3 बता दो। पाकिस्तान में 3 अच्छे ये है क्योंकि अब तो क्या पाकिस्तान अच्छे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तान अच्छा इस वजह से है, एक तो ड्रामे अच्छे करते हैं पाकिस्तान। बड़े अच्छे ड्रामे करता है पूरी दुनिया। IMF के सामने बड़े अच्छे ड्रामे करता है। फिर नहीं हो हमारे जो पाकिस्तान की बात हो गया ना ड्रामा, अगला अच्छा तो पॉइंट। सब ठीक है, जो बड़े हैं ना वो ठीक नहीं है ना। अबे साले 3 अच्छे बात बताने थे, फिर हाँ सारा दिन मुल्क की बुराइयां करते रहने। बस 3 नहीं आ रहे। ये हाल है हमारी यूथ का। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकते। शाबाश बेटा। ना वो हमारे साथ कभी फेयर हुए हैं, ना वो कभी हमें फेवर देते हैं, और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं। हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। बात सही है। हमारे दुश्मन है ये, अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है। अभी बता है भाई, अभी बता है। जंगे लगाकर अमेरिका से पैसे भी खाते हैं और गाली भी अमेरिका को देते हैं। क्या बात है सर। अमेरिका को बताते हैं कि भाई इस अभी हमने अफगानिस्तान के साथ जंग लगाई है, उसके पैसे हमें दे दो। तरीका है भीख मांगने का। ईरान के साथ हमने बमबारी किया, उसके पैसे हमें दे दो। वो तो हमें पैसे दे रहा भाई। अरे भीख मंगिया। हम तो उसको कोई चीज पेश करते, वो तो हमें पैसे देता। दुश्मन कैसे होगा? यार देखिए, बेसिकली हम अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता। अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है, पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। ये तो मुद्दे लगा। वो जो जितने पहले थे वो लेते रहे, तब सिस्टम सही था। अमेरिका के हमारे ताल्लुक अच्छे थे, अब नहीं। हरामी हो बेटा। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। चाइना हमारे लिए क्या है? चाइना हमारे लिए जैसे फ्रेंड्स की तरह है ना, उसने हमारी कितनी जगह मदद की है। जाने दे, फ्रेंड्स में ना बड़ी फ्रैंकनेस होती है। ये गुलाम और बादशाह वाली बात करें। नहीं, जब हमें जरूरत होती है तो चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। वो होता है। हाँ जी, कब खड़ा हुआ? हर बार। लोन देने में सबसे आगे। आपकी कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगी ना, कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, वो इतनी कमजोर होगी, आप ये चाहोगे कि आप उसको देती रहो, आप उसको खिलाती पिलाती रहो, आप पर डिपेंडेंट रहिए। आप ये चाहोगे कि वो जो है वो किसी पर भी इन्हिसार ना करे, वो खुद इतनी स्टेबल हो कि वो अपनी हर चीज खुद देखे। क्या चाहोगी आप? इंडिपेंडेंट हो वो खुद। बात तो सही है। ये चाहोगी ना? हाँ। चाइना ने क्यों नहीं चाहा? हाय हाय हाय, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती ने ये कभी क्यों नहीं चाहा? हो सकता है कि पाकिस्तान ने ना लिया वही ऑप्शन। पाकिस्तान ने ना लिया ऑप्शन, यानी कि चाइना की गलती भी नहीं माननी, हमारी गलती। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। इंडिया को क्यों सपोर्ट करें? इंडिया ने हमारे लिए क्या किया? इंडिया को क्यों सपोर्ट करिए? क्योंकि 1947 से पहले हमारी जड़ें वहीं की हैं। खत्म। सही पकड़े हैं। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। चाहे वो आईटी हो, ठीक है। अगर आईटी की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने है ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। मजा नहीं आ रहा है। भागना तो हाल नहीं है, यानी मेरा पाकिस्तान आपका पाकिस्तान और हम छोड़ दें। भागना ही पड़ेगा। अरे इस मुल्क का जो हाल हो चुका है, अब ये सही नहीं हो सकता। भाई बाजार सब कोई दीवाना नहीं, उसने सही बोला है। और क्या, आपको कैसे यकीन आएगा? वो अपनी जान दे दे। ठीक है। इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वो उनकी न्यूज ये नहीं सुनी आप लोगों के? ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ, ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे। हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया यानी कि जरूरत ही नहीं है इनके सही पकड़े हैं। पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है। बिल्कुल, जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया। बस अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम टिप्स मांग रहा है। 400 रुपए किलो शिमला मिर्च बिक रही है पाकिस्तान के अंदर, 400 रुपए किलो। और आप ये क्वालिटी देख लें, इस क्वालिटी की शिमला मिर्च 400 रुपए किलो बिक रही है। और इसकी आप प्राइस देख लें, इंडिया के अंदर इसकी प्राइस है 90 रुपए किलो।
90 रुपए किलो हाई क्वालिटी की शिमला मिर्च चल रही है इंडिया के अंदर। आप खुद देख लें, इंडियन मुस्लिम ज्यादा सकून है या पाकिस्तानी, आप देख लें खुद ही। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं। बहुत बेहतर है, हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर अलग हो गए ना, अगर साथ होते ना, एक मुट्ठी होते, जब तक ये मुट्ठी है ना हमारी बंद है, किसी को नहीं पता है कि हमारी मुट्ठी में है क्या। जब ये मुट्ठी खुल गई ना, सबको पता चल गया कि हमारी मुट्ठी में है क्या। सही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो इंडिया का हमने जहाज मार गिराया था, उस जैसे अबू नंदन को पकड़ सकते हैं। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। तो फिर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो उनके लिए मसाइल ही नहीं है। अबे साले, आज हिंदुओं की ये जरूरत है, क्या बोला तूने? सिखों की ये जरूरत हो रही है, तो वो हमें जो है ना वो डिग्रेड कर रहे हैं, और ये हमारे जरा से भी लेवल नहीं है। अच्छा, औकात में रहो। हमारी एक कलमे की मार है ये, दो नवाफिल की मार है ये, और हमें ये इतना डिग्रेड कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का नाम मिटाने चल पड़े। ये तो होगा। पाकिस्तान के अंदर से हिस्ट्री से दहशतगर्दी निकली है। हाफिज सईद जैसे निकले, दाऊद इब्राहिम रिसेंट कराची से निकले। इसका मतलब है सामने जो सीधी सी बात हमें समझ आ रही है कि ये सोए हुए हैं। ये भी मेरी गलती है। ये आराम पसंद अवाम हुकूमत हो गई है। ये तो मुद्दे लगा। अगर ये अपनी आई पे आ जाए ना, तो हमें कोई भी मुल्क पूरे वर्ल्ड में कोई टच नहीं कर सकता। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जनाब हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब सबके लिए। मुझे लगता है, यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि ट्रंप साहब ये समझते हैं कि जरा ईरान को टफ टाइम दो। रुला दिया ना बेचारी को। भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। अबे साले, क्या बोला तूने? जब पाको हिंद था तो सारी बात चाहिए मुसलमानों की थी। भाई मेरा ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान के लाया जाता था, सेपरेशन हुई थी। और नहीं तो क्या। मुगल बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना गया। साले तू इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया तो मसला है कि उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया। अच्छा, भाई उनका खित्ता पहले ही था, हम अलग हुए थे। हमारा था। भाई साबित करना चाहता है तू? मुसलमान तो पहले भी थे ना, पाकिस्तान बाद में बना, मुसलमान तो इससे पहले भी थे। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हम मुसलमान है, हमारा साथ सब मुसलमानों के पास था, ये सब मुसलमानों से छीना गया। फिर ये तो साजिश हुई है। अल्लाह ताला करम करेगा, आज नहीं कल अल्लाह करेगा, हम फिर काबिज होंगे। आपका काम काबिज होना रह गया। अभी पहले इकोनॉमी तो बेहतर कर ले मेरे भाई। कहानी किस दुनिया में रहते हैं, मेहनत पे तो यकीन करना ही नहीं है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हमारा पैसा भारतीय का है। हाँ जी, कैसे? बस देख ले, महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। कुछ भी ऐसा किसने कहा? कैसे? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया है? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। ओ भाई, ये कौन सा लॉजिक है बे? इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं, तो वो अमीरी में बैठे हैं। ये भी मेरी गलती है। भारत ज़राअत में हमसे आ गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया। भारत की चीजें पाकिस्तान में आके हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप कह रही हो कि हम उनको पैसा देते हैं, हम फिर क्यों नहीं अमीर है? मारो मुझे, मारो। सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। क्या बात है सर। अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाते तो है। ठीक है ना, ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर। ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। और नहीं तो क्या। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है। दिल गार्डन हो रहा है। ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। आगे बढ़ गया वो, कितना आगे चला गया वो। आपको उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है, पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमने अपनी माशियत खुद खराब की है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है। ठीक है क्या? क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनली जो एजेंडा है, हमारा कोई बयान है ही नहीं, करते कुछ है कहते कुछ है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये एक बंदे ने निजाम खराब नहीं किया, ये इसमें हमारी कौम भी है और हमारे हुक्मरान भी हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी। इतनी हेरा फेरी मत बनाओ लोगों को। अगर इंडियन फौज पाकिस्तान के अंदर आ जाती है और वो कुछ एरिया पे कब्जा कर लेती है और बड़ा टाइम लग जाता है, तो पाकिस्तान जो है वो इंडियन फौज को
टारगेट करने के लिए अपने मुल्क के अंदर भी टैक्टिकल मिसाइल चला सकता है। सो इसमें टेक्निकली आप एडवर्सरी पे हमला भी नहीं कर रहे, और अगर वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 फौजी मिसाल के तौर पे या 25,000 फौजी है, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, तो आप अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए कि कितनी है, तो आप उसको खुद भी उस पे हमला कर सकते हैं, और ये मैसेजिंग भी जाएगी कि जी हमने तो किसी और पे हमला नहीं किया, हमने अपने भी किया लेकिन हमने एडवर्सरी पे कर दिया। डू यू थिंक ये लॉजिक है, ये सवाल है, या मैंने की गलती उड़ती हुई बात सुनी है? अगर कॉमेडी में अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी ही ज़मीन के ऊपर इंडियन फोर्सेस के ऊपर हमला करता है, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है। वो ये है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जो 2003 में उन्होंने दी थी, उसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर इंडियन मिलिट्री के ऊपर किसी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जिस दैट इंक्लूड्स न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, if they are hit, then India basically has the right to massively retaliate. Okay, Indian forces के ऊपर? Yes, Indian forces के ऊपर. Okay. अब वैसे इंडिया ये क्लेम करता है कि we have got the no first use policy. Yes. मैंने अपने कानों से देखा, हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? यहाँ तक बात आ रही कि इंडिया के साथ ही मिलना पड़ेगा तो हम मिल जाएंगे। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा, मुझे पहले ये बताया। कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारे यहाँ की फौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने। क्या बंगालियों ने जो इंडिया के साथ मिलकर काम किया था वो ठीक किया था? नहीं था किया ना, लेकिन हालात किसने क्रिएट किए? मैं अब आपका ना एक कंपैरिजन करवाता हूँ, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन को हिस्ट्री का पता नहीं है। जब 1970 के इंतखाबात हुए ना, तो जिसको हम लोग गद्दार कहते हैं, मुजीबुर रहमान बंगाली, उसकी सीट्स ज्यादा थी बनिस्बत भुट्टो साहब के, ठीक है। उसकी 365 सीटें थी और भुट्टो साहब यहाँ पे 218 सीटें लेके बैठे हुए थे। लेकिन मसला ये था कि हम लोग ये कहते थे कि भाई वहाँ का, जहाँ पे सलाहबाद है, वहाँ का बंदा वज़ीर आज़म बनेगा। आज तक हम बांग्लादेश को रोड रहे हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।